बात करेंगे राहुल गांधी की, जिन्होंने मंगलवार को लगातार दूसरे दिन मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने वर्जीनिया के हर्नडन में भारतीय समुदाय से बात के दौरान यह कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद कुछ बदल गया है, अब डर नहीं लगता है, डर निकल गया है। राहुल ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव होता तो बीजेपी की इतनी सीटें नहीं आती, चुनाव से पहले हमारे खाते सील हुए लेकिन हम नहीं डरे। बीजेपी और आरएसएस पर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को समझ नहीं आता है कि देश सबका है, आरएसएस भी भारत को नहीं समझता है। आरएसएस राज्यों और भाषाओं में भेदभाव करता है, कुछ को कमतर समझता है। 10 I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. And what the RSS is basically saying is that certain states are inferior to other states, certain languages are inferior to other languages, certain religions are inferior to other religions, certain communities are inferior to other communities. This is what the fight is about. We are of the opinion that whether you are from Punjab, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, all of you have your history, all of you have your tradition, all of you have your language, and every single one of them is as important as any other one. तो अमेरिका की धरती से जब राहुल गांधी निशाने पर निशाने साध रहे हैं तो बीजेपी भी चुप नहीं बैठी है, वो भी पलटवार करने के लिए तैयार है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष का पद होता है जिम्मेदारी का पद, लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं। लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती, देश के अंदर हम मुद्दों पे लड़ सकते हैं, लेकिन देश के बाहर केवल भारत होता है। हम 100 और 5 अलग नहीं होते, 105 होते हैं। लेकिन लगातार राहुल गांधी जी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। एक गांव की कहावत है, 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने। जो कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से तुष्टीकरण की राजनीति की, सिखों का कत्लेआम किया और वो आज पाठ पढ़ाने चले हैं, तो मेरे यहाँ कहावत है, जो अज्ञानी ज्यादा होते हैं वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। यही राहुल गांधी है।